गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल पर जीएसटी और टैली से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दरअसल आरसीएम में होने वाली जितनी भी सप्लाईज हैं उनमें जो बायर होता है वो जीएसटी का पेमेंट सेलर को न करके डायरेक्ट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है और फिर उस टैक्स अमाउंट की आईटीसी क्लेम करता है। जीएसटी वसूली का जो जनरल प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को उल्टे तरीके से करने को रिवर्स चार्ज कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीएसटी में जनरली सप्लायर बार से जीएसटी चार्ज करता है और सरकार को जमा कराता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर पे ना होकर रिसीवर पर होती है। इसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। जीएसटी का जो सेक्शन 9 है वो आरसीएम की बात करता है और इस सेक्शन के 5 सब सेक्शंस हैं, सेक्शन 9(1) से लेकर सेक्शन 9(5) तक। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 सेक्शन को समझेंगे। एक है सेक्शन 9(3) यानी कि सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4। ठीक है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाइड किया गया है। अगर आप इन नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज में किसी भी एक या सभी सप्लाई रिसीव करते हैं तो इस सेक्शन के अंतर्गत आप पर आरसीएम की लायबिलिटी बनती है और उसमें आपका जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड ये मायने नहीं रखता है। जैसे जीटीए की जो सर्विसेज है यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसी सेक्शन में फॉल करता है। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 में आप जिन सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज रिसीव करेंगे तो उन सभी सप्लायर्स का अनरजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर वो अनरजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है, तो वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेंगे, तो उनकी जो सप्लाई है वो सेक्शन में फॉल नहीं करेगी। इस सेक्शन में सप्लाई को रिकॉर्ड करने के लिए उस सप्लायर का अनरजिस्टर्ड होना बेहद ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने टैली की तरफ आज के टॉपिक के लिए। सबसे पहले एंट्री करते हैं जीटीए की यानी कि यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम जाएंगे पहले वाउचर पे और वाउचर पे जाने के बाद परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे यानी कि F9। ओके, और डेट हम ये रहने देते हैं 31 जुलाई 2022 और यहाँ पर जो आपका ट्रांसपोर्टर है उसका जो भी इनवॉइस होगा उसका नंबर, उसकी डेट, यहाँ पर आएगा ट्रांसपोर्टर का नाम। मैंने लेजर बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं। और बने हुए लेजर को देखने के लिए Ctrl+Enter करेंगे तो ये आपकी लेजर रोटेशन की विंडो ओपन हो जाती है। सन्ड्री क्रिएटर्स में रखा है इसको मैंने। बिल बाई बिल यस रहेगा इसका और यहाँ पर इसका एड्रेस, इसका स्टेट, पिन कोड और पैन नंबर रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको रेगुलर में रखते हैं और कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम एक अपने लेजर लेंगे एक्सपेंसेस का, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसको भी एक बार देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। Ctrl+Enter के साथ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप इसको यस करके इसके अंदर जो डिटेल मांगी जाएगी वो आपको देनी है। जैसे इस सर्विस का नाम, इसका एसएससी कोड और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इसको नॉट एप्लीकेबल रखिए। टैक्स की लायबिलिटीज की टैक्सेबल है और कितना टैक्स है इसमें 5% और उसके बाद 2.5% सीजीएसटी या 2.5% एसजीएसटी। ओके, कंट्रोल ए के साथ इसे हम सेव कर लेते हैं और ये गुड्स या सर्विस है तो सर्विसेज पे सेलेक्ट करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे
और कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर देंगे। हमने इससे जो सर्विसेज ली है वो है मात्र 25,000 रुपये की। 25,000 रुपये की हमने अपने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ कोई भी कोई भी आपका लेजर नहीं मांग रहा है टैक्स का, सीधा एंड पर लेकर के जा रहा है। देखिए यहाँ पे लेके आता है सीधा। और रिलेटेड रिपोर्ट में जाकर के हम जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 25,000 की टैक्सेबल वैल्यू, और ये ड्यूटी है, ये जो टैक्स की वैल्यू है 12,050। और आप देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी कि ये अमाउंट जो है सब्जेक्ट है रिवर्स चार्ज का। ओके, इसे हम बैक करते हैं और इसके बाद हम इसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेते हैं। अब इसका इफेक्ट देखने के लिए हमें अपनी जीएसटी की रिपोर्ट पर जाना है। हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स और जीएसटीआर 2। ये देखिए नीचे रिवर्स चार्ज लायबिलिटी टू बी बुक्ड, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई 1250। अब हमें यहाँ पर अपनी लायबिलिटी बुक करनी है और अपनी आईटीसी को इंक्रीज करना है। इसके लिए आप इसको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ आपको। हम इसको एंटर करेंगे तो नीचे वाली जो टेबल है समरी ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये सब टैक्स की डिटेल आ गई। टैक्सेबल अमाउंट 625 सीजीएसटी एसजीएसटी और बैलेंस लायबिलिटी, यानी कि अभी हमने बुक नहीं किया तो बैलेंस लायबिलिटी में ये फिगर शो हो रही है। जब हम इसको लायबिलिटी बुक करेंगे अपनी तो वो ये फिगर यहाँ से खत्म हो जाएगी और ये फिगर यहाँ शो होने लगेगी जिस पे लिखा आ रहा है लायबिलिटी और आईटीसी बुक। ठीक है, चलिए अब हम अपनी लायबिलिटी बुक करते हैं। लायबिलिटी बुक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है वाउचर का स्टेट एडजस्टमेंट, यानी कि ऑल्ट जे से हम करेंगे ऑल्ट जे तो आपका ये सेट एडजस्टमेंट की विंडो खुल जाएगी और ये कह रहा है एडजस्टमेंट आपका इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। लेकिन हमें इंक्रीज तो करनी है अपनी टैक्स लायबिलिटी, बट हमें अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम स्पेस बार दबाएंगे तो देखिए नीचे एक ऑप्शन और आ गया है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी आईटीसी बुक करते हैं, यानी कि आईटीसी बुक करने का मतलब हमारा जो इनपुट का लेजर है सीजीएसटी इनपुट, इसको हमें इंक्रीज करना है। एक 2.5% वाला रेट है इसका, 25,000 इसकी टैक्सेबल वैल्यू, इसका बनता है 625 रुपया। दोबारा डेबिट करेंगे हम एसजीएसटी के लेजर को, एसजीएसटी इनपुट के लेजर को 625। ठीक है, यानी कि हमारी ये आईटीसी इंक्रीज हो गई है। उसके बाद अपनी हम लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, जिसके लिए मैंने कुछ लेजर बनाए हैं जैसे आरसीएम सीजीएसटी। ठीक है, और इसको भी हम देख लेते हैं कंट्रोल प्लस एंटर के साथ। ये सीजीएसटी आरसीएम का लेजर हमने बनाया है। ग्रुप रहेगा इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी रहेगा और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, और इसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेते हैं। यानी कि 625 सीजीएसटी आरसीएम के अंतर्गत भी हमने 625 अपनी लायबिलिटी बुक कर ली है। उसके बाद हम क्रेडिट लेंगे एसजीएसटी आरसीएम। इस लेजर को भी आप चाहें तो कंट्रोल एंटर के साथ देख सकते हैं। ये भी सेम ऐसे ही बनाए जैसे हमने सीजीएसटी का बनाया था। ओके, और अब हम इसको यस एंटर प्रेस करके इसे हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए नीचे वाला बैलेंस लायबिलिटी बुक यहाँ से नील हो चुका है और हमारी लायबिलिटी और आईटीसी भी बुक हो गया है। अब हम बैक जा करके अपने 3B देखते हैं। 3B जब हम देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ये हमारी ऊपर आउटवर्ड सप्लाई है। उसके बाद ये जो है आपका टेबल नंबर 3.1 का डी इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज 625 सीजीएसटी है, 625 एसजीएसटी, और हमारा जो टोटल आईटीसी है 18,000 आईजीएसटी और सेंट्रल टैक्स 9,625 और 9,625, ये 625 प्लस करके है। ये देखिए
ये पिछला आईटीसी था मेरे पास 18,000, 9,000, 9,000। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो इसने इसको भी प्लस, यानी कि हमारी आईटीसी भी प्लस हो चुकी है इसमें। ओके, अब हम बैक जाते हैं और अब दूसरी एंट्री करते हैं हम अनरजिस्टर्ड परचेज की है। अब हम एक परचेज करते हैं अपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। उसके लिए हमें जाना है वाउचर पे, और वाउचर परचेज वाउचर सेलेक्ट है हमारा। डेट इसकी 31 जुलाई रहेगी। यहाँ पर आएगा सप्लायर का इनवॉइस नंबर, उस इनवॉइस की डेट। सप्लायर चूंकि हमारा अनरजिस्टर्ड है तो हमने अनरजिस्टर्ड एक सप्लायर का लेजर बनाया हुआ है मैंने, उसको नाम दिया है मैंने यूआरपी यूपी, यानी कि यूपी का है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और इसको कैसे बनाए देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो नॉर्मली जैसे सब लेजर बनते हैं, ये लेजर का, ये सप्लायर का नाम संडे क्रिएटर्स ग्रुप है इसका। बिल बाई बिल इसका में यस रहेगा। उसके बाद इसकी सारी डिटेल डालते हैं। डालने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में इसको रेगुलर ना रह करके अनरजिस्टर्ड हम इसको रखते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर परचेज लेजर एक लेजर बनाया मैंने, परचेज फ्रॉम यूआरडी, और इसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनाया हमने। परचेज फ्रॉम यूआरडी, और ये ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट का। जीएसटी एप्लीकेबल इस पर यस रहेगी। अल्टर जीएसटी डिटेल इसको नो रखते हैं हम। और ये सप्लाई ऑफ टाइप जो है सर्विस है, ये गुड्स है, इस गुड्स है। कंट्रोल ए के साथ सेव। अब यहाँ पूछा जा रहा है हमसे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर। स्पेस बार दबा करके जैसी लिस्ट खुलती है तो इसमें हम सबसे नीचे देखते हैं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला जो ऑप्शन है, अब इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको बड़ा ध्यान से देखना आपको, और इसको आपको यस रखना है। अगर आप इसको यस नहीं करेंगे तो ये आरसीएम की डिटेल नहीं उठाएगा और आपकी रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगी सारी। ठीक है, और ये हमारा जो आइटम है ये 18% के रेट का है, और इसको यहाँ से कंट्रोल करके सेव कर लेते हैं। आइटम हमारा यही रहेगा, डेमो आइटम 01, 1000 किलो, 100 रुपये पर किलो के हिसाब से हमने लिया है इसको, और जो अमाउंट बनता है इसका 1,00,000। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000। अब यहाँ पे हम सीजीएसटी इनपुट का अगर हम लेजर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ कोई फिगर टैली ने नहीं दी। इसका मतलब है आरसीएम की जो लायबिलिटी हमारे ऊपर आती है, तो इसलिए इसने यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं शो करा। उसको देखने के लिए जो साइड में बटन है रिलेटेड रिपोर्ट्स का, इस पर हम एंटर क्लिक करेंगे और जीएसटी टैक्स एनालिसिस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब डिटेल मिलेगी। टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000 है और इस पर जो टैक्स बना 18,000 रुपये का। और नीचे देखिए इस पर भी लिखा रहा हुआ अमाउंट टू टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ओके, बैक आते हैं और यहाँ से इसको एज इट इज सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर वापस हम अपनी जीएसटी की रिपोर्ट पर जाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जीएसटी एक्ट 2। उसके बाद एक बार फिर देखिए आप नीचे रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई 18,000 रुपये। ठीक है, अब इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पहले जो हमने लायबिलिटी बुक करी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन अभी ये 9,000 रुपये की जो लायबिलिटी है हमारी, तो इसको भी बुक करना है और उसके बाद अपनी आईटीसी को इंक्रीज भी करना है। उसके लिए फिर हम सेट एडजस्टमेंट वाले वाउचर पे जाते हैं। यहाँ पर भी स्पेस बार प्रेस करेंगे, नेचर एडजस्टमेंट चेंज करेंगे। हम करते हैं इसका इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि हम अपने लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं और हमारा जो आईटीसी है उसको भी हम इंक्रीज करेंगे। तो फिर दोबारा से ऐसी सीजीएसटी इनपुट वाला जो लेजर है, सॉरी सीजीएसटी इनपुट वाला लेजर को 9% का है, 1,00,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू है इसकी।
9,000 और उसके बाद हम डेबिट करते हैं SGST इनपुट को 9,000 से। ठीक है, अब हम CGST RCM क्रेडिट करेंगे 9,000 से। उसके बाद CGST RCM लेजर को हम क्रेडिट करेंगे 9,000 से। तो अब हमारी 18,000 से ITC इंक्रीज हो गई है और 18,000 से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेते हैं। अब आपका देखिए ये हमारी सारी लायबिलिटी बुक भी हो गई है और ITC भी हमारा बुक हो गया है। इसका इफेक्ट चल के देखते हैं 3B पर। GST रिपोर्ट 3। देखिए हमारी जो नेट ITC थी वो थी 18,000 IGST, 9,000 CGST और 9,000 SGST, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अब 9625 ये और ऐड हो गई हमारी लाइब्रेरी, सॉरी हमारी ITC। तो ये हो गया आपका 18,625 और 18,625। तो RCM की जो एंट्री होती है वो होती तो सिंपल ही है, लेकिन तरीका उसका थोड़ा उल्टा होता है। RCM में जितनी भी हम परचेज करते हैं वो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, उन सब की पहले हम लायबिलिटी बुक करते हैं, उसके बाद उनके ITC बुक करते हैं, फिर उसको हम पे करते हैं। और इसको कैसे पेमेंट किया जाएगा ये देखते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।